मूवी की शुरुआत शैली नामी बच्ची से होती है, जिसके माता पिता उसे अनाथ आश्रम में छोड़ के चले जाते हैं। शैली के किताबी कीड़े होने की वजह से कोई भी उसे अडॉप्ट नहीं करता और वो अपनी सारी जिंदगी अनाथ आश्रम में ही गुजारती है। पर जब उसके अंडे पक जाते हैं तो शैली के अंदर की सनी लियोन बाहर आ जाती है, जिसके बाद वो प्लेबॉय मैगजीन के साथ काम करने लगती है और उन्हीं के आलिशान मैंशन में रहती है। सीन्स प्लेबॉय मैंशन में एक वाइल्ड पार्टी पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ शैली सब गेस्ट से मिलती नजर आती है। उसी दौरान वहाँ कैसेंड्रा आ जाती है, जो शैली की दुश्मन है और उसे बहुत जलती है। कैसेंड्रा शैली का लाइमलाइट लेने की बहुत कोशिश करती है, पर सबको सिर्फ यही जानना था कि हेफनर जो प्लेबॉय मैगजीन का मालिक है, वो शैली को मैगजीन की मेन मॉडल बनाएगा कि नहीं। कैसेंड्रा इस बात पे मजाक बनाने लगती है, जबकि शैली को लगता है कि उसकी 27th बर्थडे के बाद हेफनर उसे मेन मॉडल बना देगा। शैली की 27th बर्थडे बहुत धूमधाम से गुजर जाती है। अगले दिन जब वो सो के उठती है तो मार्विन उसे नाश्ते के साथ हेफनर का लेटर लाके देता है, जो देख के शैली बहुत खुश हो जाती है। पर लेटर पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि हेफनर ने उसे मेन मॉडल बनाने के बजाय अपने घर से निकलने का लेटर भेजा था। शैली को तो कुछ समझ नहीं आती। एक रात में ही उसकी फैमिली और घर उसे फिर छीन जाते हैं। मार्विन का कहना था कि अब शायद शैली के माल्टों में वो दम नहीं रहा जिन्हें हिला के वो लोगों की अटेंशन ले सके, इसलिए हेफनर उसे निकाल रहा है। शैली हेफनर से बात भी नहीं कर पाती क्योंकि वो शहर से बाहर था। आखिर में मायूस हुई शैली अपनी पुरानी सी गाड़ी में एक नया घर ढूंढने निकल जाती है। रात वो रोड के साइड पे ही गाड़ी रोक के ब्रश कर रही होती है, तभी पुलिस इंस्पेक्टर उसे नशे में समझ के उसका टेस्ट करने पहुंच जाता है, जिसके लिए वो शैली को अपने मुंह में टेस्टिंग ट्यूब डालने को कहता है। पर शैली को लगता है कि वो उसे उसके शेरू को जगाने का बोल रहा है, जिस पर शैली नीचे बैठ जाती है और इंस्पेक्टर गुस्से में उसे जेल में ही बंद कर देता है। वहाँ भी उसकी हरकत पे सब उसका मजाक बनाते रहते हैं। फिर पूरी रात जेल में निकाल के शैली को सुबह फ्री कर दिया जाता है, जहाँ वो बेचारी मायूस हुई सोच ही रही होती है कि अब उसे अपनी आगे की जिंदगी का क्या करना है। तभी वो कुछ कॉलेज की लड़कियों को पार्टी की बातें करती सुनती है और उनका पीछा करते एक प्यारे से घर में पहुंचती है। अंदर जाके उसे पता चलता है कि वो सरोरिटी में है। सरोरिटी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ बहुत से कॉलेज की लड़कियाँ साथ रहती हैं और सोशल गैदरिंग्स का हिस्सा बनती हैं। शैली एक लड़की से मिलके वहाँ रहने का तरीका पूछती है, पर स्टूडेंट ना होने की वजह से वो वहाँ नहीं रह सकती थी, इसलिए वो वहाँ की हाउस मदर बनने की कोशिश करती है। पर वहाँ की हाउस मदर्स उसे ऐसे घूरती हैं जैसे थोड़े छोटे कपड़े पहनने पे मोहल्ले की आंटियाँ। इसलिए शैली एक बार फिर मायूस हुए वहाँ से निकल जाती है, पर तभी उसे एक हाउस मदर रोक के एक और सरोरिटी का बताती है जहाँ हाउस मदर की जरूरत है। शैली जब वहाँ पहुँचती है तो वो सरोरिटी किसी हॉन्टेड हाउस से कम नहीं लगता। दरवाजा नॉक करने पर शैली पर ऊपर लगा बोर्ड आ गिरता है, जिसकी वजह से वो स्लिप होती झाड़ियों में जा गिरती है। तभी उस सरोरिटी का प्रिंसिपल सिमंस और हाउस मदर नैटली बातें करते बाहर आ जाते हैं। उनकी बातों से शैली को पता चलता है कि फंड्स कम होने की वजह से वो लोग इस सरोरिटी को बंद करने का सोच रहे हैं, क्योंकि वो अच्छी पार्टीज नहीं अफोर्ड कर सकते और इसीलिए कोई उन्हें मुंह भी नहीं लगा रहा। ये सुनकर शैली उनकी मदद करने को कहती है, क्योंकि उसे तो अटेंशन लेना और पार्टीज करना बहुत अच्छे से आता है। नैटली शैली की बातों पे ध्यान दिए बगैर अंदर चली जाती है, जहाँ वो सबको ये बुरी खबर देती है। तभी वो सारी लड़कियों शैली को विंडो से बाहर योगा करते लोगों की अटेंशन लेते देखती है। नैटली शैली की इस हरकत से इम्प्रेस हुए बाहर आ जाती है। लोगों के पूछने पर नैटली उन सबको ये कह देती है कि शैली यहाँ की नई हाउस मदर है, ताकि वो सब किसी तरह इस सरोरिटी के लिए फंड्स करना शुरू हो जाएं। ये सुनते ही सारे लड़कों की हवस जाग उठती है। अंदर जाके शैली सब लड़कियों से मिलती है, जो सारी उसे मुरझाए हुए फूलों की तरह लगती है। सिर्फ वो नहीं, उनकी गुफा भी मुरझाई हुई थी। अब शैली इन्हें अपनी तरह खिलने में कैसे मदद करेगी, ये आगे पता चलेगा। कोई भी लड़की शैली के वहाँ आने से ज्यादा खुश नहीं थी, पर नैटली ये चांस लेना चाहती थी। वो शैली को फंड जमा करने के प्लान्स बताती है, जिनमें शैली को मसाले की कमी लगती है। उस मसाले को डालने के लिए वो बिकिनी में बाहर जाके अपनी कार वॉश करने लगती है, जिससे एक बार फिर वो लोगों को अट्रैक्ट कर लेती है। सब लड़कियां शैली की इस हरकत से बहुत एम्बैरेस होती हैं, पर नैटली आगे बढ़ के शैली की मदद करने की कोशिश करती है ताकि उसका हौसला बढ़ सके।
उसी दौरान नैटली का क्रश कॉल्बी अपने दोस्त के साथ वहाँ आ जाता है। शेली की ये बॉम्ब हरकतें देख के वो तो उन सब लड़कियों को रात की पार्टी में इनवाइट करता है, पर मोना की अजीब हरकतों की वजह से वो लड़के नाराज हुए वहाँ से चले जाते हैं और नैटली के पलंग तोड़ने का ख्वाब ही रह जाता है। नैटली गुस्से में सारी लड़कियों को वापस अंदर ले जाती है, पर शेली वहीं रह के अपनी कार वॉश करते लड़कों का दिल जलाती रहती है। तभी ओलिवर नामी लड़का वहाँ आके शेली से मिलता है, जो अपने नर्सिंग होम के लिए वॉलंटियर ढूंढ रहा था। वो शेली को नर्सिंग होम के बारे में बताने लगता है और वॉलंटियर करने को कहता है। शेली ये खबर जाके सॉरोरिटी की गर्ल्स को देती है। ये सुन के नैटली सब लड़कियों को शेली से दोस्ती करके लड़कों से बात करने का तरीका सीखने को कहती है, ताकि वो फंड्स जमा कर सकें। रात ये सब मिलके क्लब पार्टी करने जाती हैं, जहाँ शेली उन सब लड़कियों को किसी लड़के को ढूंढ के फ्लर्ट करने को कहती है, पर वो इस मामले में इतनी गई गुजरी थी कि लड़कों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के बजाय खुद से दूर करती जाती हैं। तभी वहाँ एक अच्छे सॉरोरिटी की फेमस लड़की एशले आती है, जो इनका मजाक बनाते हुए इनके हाउस क्लब के बंद होने की बात करती है। ये सुन के शेली को अच्छा नहीं लगता और वो इन सब लड़कियों की हाउस मदर होने के नाते इन्हें डिफेंड करती है। घर जाके वो उन सब लड़कियों को हिम्मत छोड़ने के बजाय इस सब को एक चैलेंज के तौर पे लेने को कहती है। आखिर में वो सब लड़कियां शेली की बात से एग्री करती हैं, जिस पर शेली उन सब का मेकओवर शुरू कर देती है। वो घर के साथ साथ उन सब को भी बदल के बॉम्बशेल बना देती है। फिर उनकी हॉट पिक्चर्स लेके कैलेंडर बनवाती है ताकि फंड्स जमा कर सके। शेली उन्हें यकीन दिलाती है कि वो उनको उनका मुकाम दिला के रहेगी। मेकओवर के बाद ये सब शेली के साथ ओलिवर के नर्सिंग होम जाती हैं, जहाँ ये सब बहुत एंजॉय करती हैं। जिसके बाद ओलिवर शेली को डिनर डेट का कहता है और शेली हाँ कह देती है। सीन्स प्लेबॉय मैंशन पे शिफ्ट होती हैं। हेफनर वापस आके शेली को ढूंढने लगता है ताकि उसके साथ मूवी देख सके। फिर मार्विन हेफनर को शेली का लेटर देता है, जिसमें लिखा था कि वो अफ्रीका के किसी सिटी में यतीमों की मदद करने जा रही है। उसका लेटर देख के हेफनर बहुत उदास हो जाता है और मूवी नाइट भी कैंसिल कर देता है। यहाँ हम फिर रिवील होता है कि हेफनर ने शेली को घर से नहीं निकाला, बल्कि ये तो किस्सांड्रा और मार्विन की चाल थी, ताकि किस्सांड्रा शेली को रास्ते से हटा के खुद मैगजीन की मेन लीडर बन सके। वहाँ शेली की मेहनत रंग लाने लगी थी और इसके सॉरोरिटी की लड़कियाँ दिनों में सेंटर ऑफ अटेंशन बनने लगी थी। वो हर इवेंट में सबको कंपटीशन देती नजर आती हैं। इसी खुशी में शेली उन्हें पार्टी देने का फैसला करती है। सब पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। तभी शेली उनमें से एक को मुश्किल में देख के उसके पास जाती है और उसे उसके डर को ओवरकम करके अपने क्रश को पार्टी पे बुलाने को कहती है। वो लड़की ऐसा करने में कामयाब हो जाती है और शेली एक बार फिर जीत जाती है। दूसरे सॉरोरिटी के हाउस मदर आके शेली को वार्न करती हैं कि वो यहाँ से चली जाए, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अब जाहिर है शेली इन सब के लिए कंपटीशन बन रही थी, तो उन्होंने तो डरना ही था, पर शेली उसे सीरियस नहीं लेती और रात एक वाइल्ड पार्टी रखती है, जहाँ नैटली अपने क्रश को इम्प्रेस कर लेती है। शेली वाइन टब में जंप करते हुए सबको पंप कर देती है और सभी पार्टी को बहुत एंजॉय करते हैं, पर ये सब बाकी सॉरोरिटी ग्रुप्स को बहुत तंग कर रही होती है। अगली रात शेली ओलिवर के साथ डिनर डेट के लिए निकल जाती है। शेली को तो फौरन गुटगु करने की पड़ जाती है, पर उसे बाद में एहसास होता है कि ओलिवर को शेली के जिस्म में नहीं बल्कि पर्सनालिटी में इंटरेस्ट है। अब बेचारी शेली को ऐसे लड़कों से कैसे बात करनी है कोई आइडिया नहीं होता, फिर भी वो अच्छा टाइम गुजारने की पूरी कोशिश करती नजर आती है। वो ओलिवर के शेरू को जगाने की बहुत कोशिश करती है, पर ओलिवर के अंदर का जॉनी सिंस नहीं जागता, जिस वजह से इनकी डेट का सत्यानाश हो जाता है। ओलिवर शेली की हरकतों से तंग आके डेट बीच में छोड़ के चला जाता है। शेली को ऐसे मायूस देख के सब गर्ल्स उससे वजह पूछती हैं। वो सब समझ जाती हैं कि ओलिवर किस तरह का लड़का है, इसलिए अब वो शेली की ट्रेनिंग शुरू कर देती हैं ताकि शेली की अगली डेट अच्छी जा सके। वो शेली को स्मार्ट दिखाने के लिए उसका मेकओवर करती हैं, उससे क्लासेस लेने को कहती हैं और लाइब्रेरी भी भेजती हैं ताकि शेली के पास नॉलेज हो और वो ओलिवर के साथ बात कर सके। आखिर में शेली को रेडी करके ये सब उसे डेट पे भेजती हैं, जहाँ शुरू में तो सब अच्छा जाता है, पर शेली तो शेली है और वो कोई काम खराब ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। स्मार्ट नजर आने के लिए ग्लासेस पहनने की वजह से उसे सही से नजर नहीं आता, जिस पर वो स्लिप होती सामने वाली टेबल का सारा खाना गिरा देती है और
वहाँ बहुत हसल मच जाती है। आखिर में तंग आके शेली शर्मिंदा हुई ओलिवर से माफी मांगती है और ये कहती निकल जाती है कि वो ओलिवर के काबिल नहीं है। ओलिवर कुछ भी समझ नहीं पाता और बस उसे जाता देखता रहता है। सीन्स हेफनर पे शिफ्ट होते हैं, जो शेली के जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो सारा टाइम बस कमरे में बैठा शेली को याद करते आइसक्रीम खाता रहता है। ये देख के बाकी मॉडल्स उसके पास जाके उसे समझाने की कोशिश करती हैं, जिसका कोई खास फायदा नहीं होता। वहाँ मार्विन गिल्ट में जाने लग गया था कि उसने हेफनर और शेली को ट्रिक किया। एक मिनट के लिए तो वो हेफनर को सच बताने जाने ही लगता है, पर कैसेंड्रा टाइम से वहाँ पहुँच के उसे रोक लेती है। पर मार्विन मजीद उसकी बातों में नहीं आता और हेफनर के पास जाके उसे सब सच सच बता देता है। शेली अपनी एक और डेट खराब करके वापस घर पहुँचती है। तभी उसे हेफनर की कॉल आ जाती है, जो उसे खुशखबरी देता है कि इसके मैगजीन की नेक्स्ट लीड मॉडल वो होगी। शेली की तो खुशी की इंतहा नहीं रहती। उसका सबसे बड़ा ड्रीम पूरा हो रहा था, पर फिर उसकी नजर सॉरोरिटी गर्ल्स पे पड़ती है और वो हेफनर को मना करते अपना ड्रीम छोड़ देती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे अपनी जिंदगी का मकसद और अपने नया घर मिल चुका है, जिसे वो नहीं छोड़ना चाहती। घर के अंदर सब गर्ल्स बाकी सॉरोरिटी गर्ल्स की पिक्चर्स देखती उन पे कमेंट्स कर रही थी। ये बात एक लड़की को बुरी लग जाती है। वो उन्हें कहती है कि पॉपुलैरिटी इन सब के दिमाग को चढ़ गई है और ये सब टीम वर्क और सिस्टरहुड का मतलब भूल गई हैं। सब गर्ल्स इस बात के लिए शेली को कसूरवार समझते हुए बुरा भला कहने लगती हैं। इस बात से अपसेट हुई शेली हेफनर को कॉल करके वापस प्लेबॉय मैंशन जाने का फैसला करती है। सीन्स ओलिवर पे शिफ्ट होते हैं, जिसे शेली का लेटर मिलता है, जिसमें शेली से माफी मांगती उसे वापस प्लेबॉय मैंशन जाने का बताती है। मैंशन पहुँच के शेली को पता चलता है कि हेफनर ने कैसेंड्रा को उसकी हरकत की वजह से घर से निकाल दिया है और अब शेली को यहाँ कोई मसला नहीं होगा। वहाँ सॉरोरिटी गर्ल्स अपना मेकओवर करती हैं और इस बार वो आधी अपनी पर्सनालिटी और आधी शेली की पर्सनालिटी लेती हैं, जिसके बाद वो फंड्स जमा करने के लिए रैंडम लोगों के पास जाने लगती हैं। उसी दौरान नैटली का क्रश उसके पास आके उसे प्रपोज करता है। नैटली तो चाहती ही यही थी, इससे फौरन हाँ कर देती है और दोनों वहीं सबके सामने किस करते हैं। उनमें से एक सॉरोरिटी गर्ल जाके अपनी पार्टी के इनविटेशन जमा करवाने लगती है। तभी एशले का एक दोस्त आके उसे डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। इस बात का फायदा उठा के एशले उन इनविटेशंस को अपने इनविटेशन से बदल के पोस्ट करवा देती है। रात इनकी पार्टी पे कोई नहीं आता, जिस पर ये सब मायूस होने लगती हैं। आखिर में जब इन्हें एशले का प्लान समझ में आता है, तो ये सब शेली से मदद लेने जाती हैं, जो एक बार फिर इनके लिए अपना ड्रीम छोड़ के वापस आ जाती है। वो मीटिंग के दौरान एक इमोशनल स्पीच देते हुए सबका दिल जीत लेती है और अपना सॉरोरिटी हाउस बचाने में कामयाब हो जाती है। जब ये सब घर पहुंचती हैं, तो वहाँ ओलिवर पहले से ही शेली का इंतजार कर रहा था, जो शेली के बारे में सब सच जान चुका था और इस बार असल शेली को डेट करना चाहता था। ये जान के शेली बहुत खुश होती है और उन दोनों के बीच सब ठीक हो जाता है। लास्ट सीन्स में हम हेफनर को बाकी मॉडल्स के साथ शेली का लेटर पढ़ते देखते हैं, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शेली ओलिवर और सॉरोरिटी गर्ल्स के साथ कितनी खुश है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।